पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमेगी ना तो वो क्या कहलाएगी? परिक्रमण गति। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति। क्लियर हो गया दोनों? सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365.25 दिन का समय लगता है। 365.25 दिन का समय लगता है। अर्थात इसको थोड़ा सा और क्लियर करा जाए तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। बात समझ में आ गई इतनी? बोलिए। अब बात आती है कि तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है ना बाबू, तो इस वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन मतलब अभी जाड़ा चल रहा है, बाद में गर्मी आएगा, फिर बरसात आएगा। तो जाड़ा गर्मी बरसात, फिर जाड़ा गर्मी बरसात, साल भर में ऐसे बदलता रहता है ना। ये किसकी वजह से आता है? परिक्रमण से। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की वजह से ही होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात आता है कि किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। तो 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक रहता है और वह 1470 लाख किलोमीटर नजदीक रहता है। ठीक है। और इसी दिन को हम कहते हैं उपसौर दिवस। क्या कहते हैं? उपसौर। यानी 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल निकट आता है तो इसी दिन को हम कहते हैं क्या? उपसौर। क्या कहते हैं? जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होता है तो वो होता है 4 जुलाई को। कितने को? 4 जुलाई को। और इसको कहते हैं क्या? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। ये घटना क्या कहलाती है? अपसौर। तो 4 जुलाई को जब सूर्य पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पे होता है, यानी 1521 लाख किलोमीटर दूर जब होता है, तो इस दिन को हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गया?